भारतीय जनता पार्टी के नेत्री और सोशल वर्कर नाजिया इलाही खान ने एक प्रेस वार्ता किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि भवानीपुर का उपचुनाव वन साइडेड चुनाव है। यदि उपचुनाव में समीक भट्टाचार्य या रूपा गांगुली या फिर लॉकेट चटर्जी उपचुनाव में खड़ी होती तो फाइट होता। और उन्होंने कहा कि मैं 14 दिनों के लिए जेल गई थी। यदि मुझे कुछ करने का मौका मिले तो जेल के बंद महिलाओं और उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए काम करूंगी। और क्या क्या कहा इन्होंने, आइए जानते हैं इनसे। वाले 3 तारीख को, तो इस बारे में आप एक बीजेपी नेत्री के हिसाब से आप क्या बोलेंगे? देखिए, चुनाव में प्रियंका तेपड़ीवाल जी ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत हम सबको दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं पार्टी के प्रेसिडेंट चेंज होने के बाद मुझे लगता है कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो भी थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो युवा मोर्चा में है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आई थिंक कि अब जो सिनेरियो चेंज होगा उसमें कुछ अच्छा बदलाव आएगा, कुछ अच्छा देखने को आएगा। और पार्टी से अगर किसी को चूज करके टिकट दिया गया है, वो भी श्रीमती ममता बनर्जी के ऑपोजिट में दिया गया है, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। जैसे श्रावंती के लिए समझा गया था, जोश जी के लिए समझा गया था, वैसे ही बहुत कुछ समझा होगा। लेकिन एज पर माई ओपिनियन, दिस इज अ वन साइडेड गेम, दिस इज अ वन साइडेड इलेक्शन। 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई ममता बनर्जी, जो बहुत ही प्रो पॉलिटिशियन है, उनके ऑपोजिट में मुझे लगता है कि किसी वेट वाले लीडर को अगर खड़ा किया जाता, जैसे समीक भट्टाचार्य जी अगर खड़े होते, रूपा जी अगर खड़ी होती, लॉकेट दी अगर खड़ी होती, तो एक अलग ही सिनेरियो होता और एक अलग ही वेट होता उस सीट का। बीजेपी नेता जॉय बनर्जी I had told you earlier that this is a one-sided election. This is a complete one-sided election. मैंने आपको पूरा क्लियर किया है कि हेवी वेटेज अगर कोई लीडर अगर पश्चिम बंगाल से खड़े होते तो संभावना एकदम से 50-50 की बैलेंस वाली होती कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन पार्टी ने अगर चूज किया है, पार्टी किसी को भी चूज करेगी, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके लिए प्रे करें, हम उसके लिए एफर्ट लगाएं, हम उसके लिए भगवान से भी प्रार्थना करें कि वो जीत जाए, क्योंकि वो सीट हमारी ही आएगी। तो ये एक अलग बात है, लेकिन हेवी वेटेज लीडर की जरूरत थी। शुभेंदु अधिकारी के কেন দাঁড় করানো হলো না, তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন? देखिए, शुभेंदु दा ने अपनी क्षमता दिखा दी। वो उनको दीदी को उन्होंने चैलेंज किया था कि वो हराएंगे, मात्रा चाहे जो भी रही हो, उन्होंने हराया और उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई कि नंदीग्राम वो वहां से मिदनापुर से जीते। तो वो एक बेंचमार्क उन्होंने बना दिया, ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है अपना बेंचमार्क। शुभेंदु दा कोई आज या कल के पॉलिटिशियन नहीं है। शुभेंदु दा इज अ प्रो पॉलिटिशियन, तो उनका लेवल एक बहुत हाई प्रोफाइल लेवल है। তো আপনি কি করে বললেন যে ওখানে শুভেন্দু অধিকারী জিতেছে নন্দীগ্রামে, এখনো হাইকোর্টে বিচার চলছে, এটা তো বলা যায় না যে ওখানে শুভেন্দু অধিকারী জয় হয়েছে? नहीं, देखिए, প্রথম ঘোষিত হয়েছিল আপনার মমতা ব্যানার্জি জিতেছে, তারপরে আপনার ঘোষণা হয়েছে যে আপনার শুভেন্দু অধিকারী জিতেছে। एज ऑफ नाउ तो शुभेंदु अधिकारी जी ही वहाँ के एमएलए हैं। रही बात कोर्ट का जब विचार आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ही, उस पर बात करेंगे ही। और आपका पहले मुझे बीजेएमसी से रेलवे बोर्ड चेयरमैन के लिए मुझे बीजेएमसी के थ्रू मुझे फेडरेशन का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था। हमेशा लोगों ने मुझे देखा है काम करते हुए और मैं काम करती रहूंगी। एक्चुअली देखिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए काम करती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक आदमी के लिए, किसी स्टेट के एक स्पेसिफिक आदमी के लिए काम नहीं करती हूँ। तो आज भी मैं भारत माता की जय ही बोलूंगी और जैसे मैं बोलते आई हूँ वो मैं हमेशा बोलूंगी। आपका फ्यूचर का आपका क्या क्या प्लानिंग है? कस्टडी में रही और मैं 14 दिन के लिए मैं जेल गई हूँ, तो डेफिनेटली मैं जेल में जो मैंने देखा है, मुझे वहाँ के बच्चों के लिए कुछ करने की बहुत मुझे इच्छा हो रही है कि वहाँ के प्रिजनर जो यूटी में हैं, जो कन्विक्टेड महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं,
और जिस तरह से एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उनकी सही परवरिश का प्रॉब्लम है। प्रिजनर अगर माँ है, कन्विक्टेड अगर माँ है, इट्स नॉट मीन के वो सब कुछ उनके बच्चे भी झेलें, वो जेल के माहौल को ही वो देखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके करियर के लिए कुछ कर पाऊंगी। जेल के हाइजीन के लिए मैं ज़रूर कुछ करना चाहती हूँ। तो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर द वुमेन्स जेल। আপনার 30 তারিখে আপনার ভোট ঘোষণা হয়ে গেছে আপনার, কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল সামনে আসছে, কি বলবেন? देखिए, मैं इस बार इलेक्शन में मैं थी नहीं, एवरीवन नोज कि आई वाज डिटेन्ड, तो आई कांट टेल मोर, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट 30 अक्टूबर को बोल रहे हैं दादा। हाँ, 30। 30 अक्टूबर को फिर जो है ना 4 सीट पे घोषणा हुआ है, तो उस बारे में आप बोलो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सही कैंडिडेट देगा तो जीत हमारी पक्की है, क्योंकि 2019 के बाद 2021 में, जैसे 19 में लोगों ने मन बना लिया था कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और हमारी 18 सीटें आई थी, उसी तरह 2021 में भी जनता ने मन बनाया था कि हमको वोट देना है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, शायद कैंडिडेट्स जनता को पसंद नहीं आए, तो हम लोगों को ये सिनेरियो देखना पड़ा। एफर्ट अगर सही रहेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा आएगा। আর কিছু কারণ জিজ্ঞেস করার আছে? আচ্ছা, আজ সকালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিল যেটা যে না বলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিবিসি জল ছেড়ে দিচ্ছে, ফলে বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া ওই সাইডটা জলে ভরে যাচ্ছে। आप लेक टाउन जाइए, पानी रहता है, आप हल्दीराम के पास जाइए, पानी जमा रहता है। तो मुझे लगता है कि इस पर उनको थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए, और जो मेयर रह चुके हैं उनको थोड़ा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि एक मेयर अभी जो थे वो बिजी हैं ममता दीदी के इलेक्शन में, और जो पहले मेयर थे वो अपनी बांधवी के साथ बिजी हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको एक फिक्स करना चाहिए जो ये सब काम देख सके। ऐसा माय थिंकिंग। দেখা যাচ্ছে দুদিন আগে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য দপ্তর থেকে ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল এমপি থেকে, বিধায়ক থেকে, কোঅর্ডিনেটররা সব এই মুরলীধর সেনের লাইন দেবে। এখন দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টো চিত্র, সেখান থেকে বিজেপি ছেড়ে আপনার তৃণমূলে যোগদান করছে, কারণটা কি? देखिए, मैं फिर से यही बात कहूंगी कि जिसकी जहां मर्जी है वो जा सकता है, जो जिस पार्टी में कंफर्टेबल फील करता है वो वहां जा सकता है, जो जिस पार्टी को पसंद करता है वो वहां जा सकता है। और इसमें किसी को भी या मुझे भी कोई भी नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप आज बाबुल सुप्रियो जी को लगा कि वो टीएमसी में ज़्यादा बेटर है तो वो चले गए, मुकुल रॉय जी को लगा कि वो टीएमसी में ज़्यादा बेटर है तो वो चले गए। मुझे कोई नेगेटिविटी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को अपने रूल रेगुलेशंस को और अपने एफर्ट को थोड़ा और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। अच्छा,